हाय एंड वेलकम बैक टू द सिक्स पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। तो आज के लेक्चर में मैं लेआउट हब के बारे में और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सिंपल आप ऐप पर जाएं और ऐप में लेआउट हब पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम इसके डैशबोर्ड में लैंड कर जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पर इसके मेन्यूज हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड पेज है। अब लेआउट हब के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इससे पहले हमने इंस्टॉलेशन जब की थी तो मैं बता चुका हूँ कि ये एक पेज बिल्डर है। सिंपल यहाँ पर बने बनाए डिजाइन्स होते हैं और आपने सिंपल उसे कस्टमाइज करना होता है। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि लेआउट हब इसमें जो फ्री वर्जन है उस पर आप सिर्फ 3 पेजेस ही बना सकते हैं। 3 पेजेस से ज्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम एक पेज क्रिएट करते हैं। सिंपल स्टैंडर्ड पेज पर गया और ऐड न्यू पेज पर क्लिक किया और स्टैंडर्ड पेज पर क्लिक करने के बाद आप नीचे दो ऑप्शन दे रहे हैं, शो हेडर एंड फुटर और हाइड। अगर आप हाइड पर क्लिक करते हैं तो हेडर और फुटर हाइड आपको मिलेगा। मैं दोबारा स्टैंडर्ड पेज पर क्लिक करता हूं और शो पर क्लिक करता हूं और इसमें आपके जो हेडर और फुटर होगा वो दोनों शो हो रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे पेजेस हैं, आप ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ एक पेज का, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना फ्लेक्सिबल है कि आप एक क्लिक पर ये पूरा पेज इंपोर्ट कर सकते हैं और इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जिट प्रीव्यू पर क्लिक किया और इसी तरह यहाँ पर और भी काफी सारे डिजाइन्स पड़े हुए हैं, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक ये है, इसमें देखें, इसमें काफी सारे मजे का डिजाइन है, तो ये आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं कुछ और भी आपको डिजाइन दिखाता हूँ। ये तो लेटेस्ट पेज है। इस तरह आप अगर चाहते हैं कि यार मैं अबाउट अस का पेज, मुझे उसका डिजाइन चाहिए, मैं अबाउट अस का पेज बना रहा हूँ। अब देखें इसमें काफी सारे डिजाइन पड़े हुए हैं। अबाउट अस का पेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं एक पेज देख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है, व्यू पर क्लिक करता हूँ, ये अबाउट अस का पेज, उसकी टेम्पलेट आपको ये दिखा देते हैं। इसी तरह आप अगर कलेक्शन का पेज कोई क्रिएट करना चाहते हैं अलहदा से, तो आप सिंपल कलेक्शन पर क्लिक करें, आप उसकी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं। आप कलेक्शन पर मैं प्रीव्यू कर कर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें कितनी एक क्लीन डिज़ाइन है, और ये आप देख रहे हैं कितना क्लीन डिज़ाइन है और सिंपल ये एक क्लिक पर इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं टेम्पलेट्स आपको दिखा देता हूँ। अब होम पेज की देखें, काफ़ी सारी टेम्पलेट पड़ी हुई है होम पेज की। अगर ये इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, अब देखें ये होम पेज की टेम्पलेट, आप इससे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई टेम्पलेट हम देखते हैं, जैसे कि ये इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, बल्कि इंपोर्ट पर क्लिक हो गया तो ये सारे के सारा डाटा इंपोर्ट हो गया है। अब जैसे डाटा सारा इंपोर्ट होगा, एक चीज याद रख लें, अभी हम स्टैंडर्ड पेज पर होम पेज को इंपोर्ट किए, तो हम अपने होम पेज को कस्टमाइज नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड पेज जैसे कि अबाउट अस का पेज हो गया, कंटेक्ट अस का पेज हो गया, वो हमारे क्या है, स्टैंडर्ड पेज हैं। तो अभी उसने ऑटोमेटिक हमारे प्रोडक्ट्स कलेक्शंस ऑटोमेटिक उठा ली और वो यहाँ पर उसने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। मैं दोबारा स्टैंडर्ड पेज पर क्लिक करता हूँ, इसे लीव करता हूँ, दोबारा से हम क्रिएट करते हैं और सिंपल, और इस बार हम इस तरह करते हैं, हेडर और फुटर हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद हम होम पेज पर जाते हैं। होम पेज पर हम सिंपल यही एडिट नाउ पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास पूरी टेम्पलेट इसने ये क्या कर दी, इंपोर्ट कर दी। आप इससे आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपल कैसे, जैसे हम
पहले भी कस्टमाइज करते रहे हैं। जैसे कि ये टॉप पर स्लाइडर है, स्लाइडर पर आकर अब यहाँ पर काफी सारे इसके ऑप्शंस हैं। इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्लाइड लूप, कि स्लाइड लूप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब देखें इसमें कितनी अच्छी ट्रांजैक्शन लगी हुई है। ये देखें आपने, ये आप किसी भी पेज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से स्लाइडर्स पर गए और सिंपल आप इसे लिंक कर दें। जैसे कि हम पहले अपने प्रोडक्ट्स को लिंक करते रहे हैं, अपने टेक्स्ट को लिंक करते रहे हैं, सेम टू सेम ये वही प्रोसेस है। आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये बैकग्राउंड की इमेज है, आप अपनी मर्जी से यहाँ से बैकग्राउंड की इमेज भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, अपलोड करता हूँ, अपलोड, बल्कि अपलोड भी नहीं, फ्री इमेज पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ कोई इमेज। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तरह करता हूँ, ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ देखा वो इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है। इस तरह आप दूसरे स्लाइडर्स की भी इमेजेस चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये पहले ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आपने ये खुद करना है। सिंपल मैं बैक जाता हूँ। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है अबाउट अस का, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम पहले कस्टमाइजर में जाकर, जो शॉपिफाई का कस्टमाइजर था, सेम इसी तरह बिल्डर में भी आपको इसी तरह का इंटरफेस मिलता है। लेकिन फायदा ये होता है कि आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स, बनी बनाई लेआउट्स मिल जाती हैं और आप उसे ही कस्टमाइज करते हैं। और सिंपल ये देखें, साइड पर आप अपनी मर्जी से दोबारा यहाँ पर कोई सेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर एक काउंटडाउन मैं ऐड कर देता हूँ और कौन सा ये अच्छा है, और इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये काउंटडाउन भी ऐड हो गया और आप इससे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसकी नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल काउंटडाउन पर आना है और यहाँ से आप अपनी मर्जी से डेट और टाइम दे सकते हैं। और सिंपल आपने क्या करना है, लास्ट पर पब्लिश पेज पर जाने के बाद आपने टाइटल रखना है यहाँ पर। जैसे कि मैं इस पर पब्लिश पेज, और यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ, टाइटल मैं दे देता हूँ, न्यू पेज का टाइटल दे देता हूँ। और सिंपल यहाँ पर और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने पब्लिश नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज पब्लिश हो जाएगा और बाद में आप अपनी मर्जी से इस पेज को लिंक में ऐड भी कर सकते हैं। आप अपने, जैसे कि मैं सिंपल अभी जाता हूँ, व्यू पेज पर क्लिक करता हूँ, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं इस पेज का। भी ये पेज इस तरह शो हो रहा है। और फिर एक चीज आपने नोट की होगी, कितना क्लीन डिजाइन। अभी यहाँ पर इमेजेस नहीं थी, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी इमेजेस मैंने नहीं ऐड की हुई थी, आप अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, आप पेज बिल्डर से इजीली कोई भी पेज कस्टमाइज कर सकते हैं और आराम सुकून से इस पेज को ऐड भी कर सकते हैं। आप ये पेज है, जैसे कि न्यू पेज, मैं दोबारा से जाता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करता हूँ और ये पेज क्रिएट हो गया और आप इसे अपनी नेविगेशन में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज यहाँ पर देख लेते हैं, रिफ्रेश कर कर देख लेते हैं। जैसे कि ये न्यू पेज ये क्रिएट हो गया और आप सिंपल नेविगेशन में जाकर आप इसे नेविगेशन में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेन मेन्यू में जाकर आप इस एक ऐड न्यू मेन्यू आइटम, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेज, और मेरे पेज यहाँ पर नजर आ गए न्यू पेज, और यहाँ से मैं टाइटल दे देता हूँ डेमो दे देता हूँ सिंपल अभी, और फिर ऐड कर देता हूँ।
ये आपके होम पेज पर ऐड भी हो जाएगा। और अभी अगर इसका प्रीव्यू ले लें आपकी वेबसाइट का, सिंपल मैं प्रीव्यू लेता हूँ अपनी वेबसाइट का, और आपने देखा ये डेमो का पेज है। जैसे ही मैं डेमो पर क्लिक करता हूँ तो आपने उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। और इस पेज में एक चीज हमने जो पहले की थी, हमने हेडर और फुटर क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था। अब देखें हेडर और फुटर आपका हाइड हो गए। और दूसरी ये है कि ये दूसरी इमेजेस वो भी अभी लोड हो गई हैं, शायद वो प्रीव्यू की वजह से वो इमेजेस लोड नहीं कर रहा था। और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, और जैसे प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर आगे नेक्स्ट ले जाएगा। तो ये था आपके स्टैंडर्ड पेज को कस्टमाइज करने का तरीका। इसी तरह आप अपने दूसरे पेजेस भी, जैसे कंटेक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज है, ऐड कर कर उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप पेज बिल्डर से बहुत आसान तरीके से अपने पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने अपना होम पेज कैसे कस्टमाइज करना है, अपने होम पेज को फुल कैसे कस्टमाइज करना है सिंपल एक क्लिक पर। और अभी हमने सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए, इस पार्ट के लिए, हमने सारी जितनी भी प्रोडक्ट ऐड की हुई हैं ये सारी उबरलो से ऐड हुई हुई हैं। अभी ये देखें ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स उबरलो से ऐड हुई हुई हैं। तो हम अपना होम पेज नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।